नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बीपीएससी यानी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, जो छठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा के लिए जो हिंदी अध्यापक परीक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम से संबंधित कई बच्चों का कन्फ्यूजन है कि मैम किस तरह परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। तो मैं अपनी समझ के आधार पर आप लोगों को ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि किस प्रकार पाठ्यक्रम होगा, आप लोगों को किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो किसी भी परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझ लेना, आधी जीत तो हमारी तभी हो जाती है जब हम पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं। तो किसी भी परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझ लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है सफलता पाने के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेन सब्जेक्ट की बात करेंगे हम। मेन सब्जेक्ट हमारा है हिंदी, आप लोगों को पता ही है। तो हिंदी का जो एग्ज़ाम होगा वो 80 नंबर का होगा। वैसे कुल टोटल एग्ज़ाम हमारा 150 नंबर का होगा, लेकिन जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है उसी के पाठ्यक्रम की हम चर्चा करेंगे कि किन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमने पिछली परीक्षा के आधार पर देखते हुए टॉपिकों को डिवाइड किया हुआ है। वैसे तो पाठ्यक्रम इन्होंने बता रखा है कि एनसीईआरटी बेस पर आधारित प्रश्न पत्र आएगा, यानी कि हमारा इनका पाठ्यक्रम एनसीईआरटी बेस पर आधारित होगा। साथ ही बीए प्लस एमए तक की आप लोगों को समझ होनी चाहिए। तो बीए प्लस एमए तक की आप लोगों को समझ होनी चाहिए। तो इसी आधार पर जो प्रश्न पत्र पूछा गया था पिछली 9वीं और 10वीं जो कक्षा की परीक्षाएं हुई थी, उसमें भी उन्होंने ये बताया था कि एनसीईआरटी बेस पर आधारित प्रश्न पत्र होगा और बीएमए तक की समझ होनी चाहिए। तो उसी आधार पर उन्होंने व्याकरण प्लस साहित्य से संबंधित प्रश्न डाले हुए थे। तो उसी आधार पर हम देखते हैं कि किन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो समझ लेते हैं एक बार। हिंदी भाषा का विकास, इसकी उपभाषा एवं बोलियों से संबंधित प्रश्न होंगे। देवनागरी लिपि एवं उसके विकास से संबंधित प्रश्न होंगे। व्याकरण की बात करें तो वृत्ति, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, श्रुति संभिन्नार्थ शब्द, अलंकार, मुहावरे आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य के गद्य खंड और काव्य खंड दोनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। काव्य खंड के अंतर्गत आदिकाल, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। भक्ति काल की हम कर ही रहे हैं। भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। रीति काल से संबंधित आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देख लेते हैं गद्य खंड से संबंधित। गद्य खंड के अंतर्गत उपन्यास हमारा शुरू हो चुका है, हम कर ही रहे हैं उपन्यास को और कंप्लीट ही हो गया है लगभग हमारा उपन्यास। कहानी, नाटक और एकांकी, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा और जीवनी, रिपोर्टराज, इनसे संबंधित ये 4 हमारी मेन गतिविधियाँ हैं और ये हमारी अन्य गतिविधियाँ हैं। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ ही उन्होंने बताया है कि छठी से लेकर 8वीं तक की जो एनसीईआरटी है, बिहार में जो पुस्तकें लगी हुई हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को मेरा मानना है कि बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है एनसीईआरटी को। हर रोज़ 1-2 चैप्टर आप लोगों को पढ़ लेना है, इसी में आपका कवर हो जाएगा। जो और एनसीईआरटी में क्या है, जो लेखक है, जो राइटर है, उनको हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में भी पढ़ना है। काव्य खंड और गद्य खंड में डेप्थ नॉलेज हमें यहाँ से मिल ही जाएगी। और एनसीईआरटी में भी आप लोगों ने जो भी चैप्टर उसमें इंक्लूड किए हुए हो उसको एक बार आप रीड कर लोगे। कोई भी कहानी है या नाटक है दिया हुआ है या संस्मरण वगैरह दिया हुआ है किसी भी लेखक का, तो आप लोगों ने काव्य में कविताएं दी हुई है तो आप लोगों को पढ़ लेना है। पढ़ने से ही इतनी, अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ भी लिया जाएगा कि इस
पाठ में इस लेखक द्वारा इस लेसन में इसमें कौन पात्र था या किस तरह कहानी से संबंधित अगर किसी पात्र को पूछ लिया जाए तो आप लोगों को, अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो एक बार पढ़ने से ही आप आंसर दे सकते हो। इसलिए मेरा मानना है कि 6ठी 7वीं 8वीं तीनों की पुस्तकों को आप लोगों को अच्छे से रीड कर लेना है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, छोटी छोटी पतली पतली बुक होती है, थोड़े थोड़े चैप्टर होते हैं, उनमें आप आराम से पढ़ लोगे। यानी कि 10-15 दिन में आप सभी पुस्तकों को आप अगर पढ़ना चाहोगे तो कवर कर दोगे। तो इसकी तो तैयारी हमारी जो हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम की तो तैयारी हम कर ही रही है, टॉपिकों के साथ एक एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करते हुए, साथ साथ उसके प्रश्न उत्तरों को भी हम करते हुए चल रही है। साथ ही हिंदी साहित्य के इतिहास की तैयारी आप लोगों को कर लेनी है। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहो तो हमारी क्लासेस चली रही है हर संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम से संबंधित, साथ ही हम NTA NET के पाठ्यक्रम से संबंधित भी अपनी क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही हम प्रीवियस ईयर्स पर अधिक फोकस करते हुए अपनी क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे DTET+B के TGT PGT एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी स्टेट के हमें प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम पेपर मिलता है तो हम उसको विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए चल रहे हैं। और साथ ही हम NTA NET के जितने भी पिछले सालों में परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र आए हुए हैं उनको भी हम कंप्लीट करते हुए विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए चल रहे हैं। भाई एक बात और है, जो इतने भी पिछले सालों में NTA NET में प्रश्न पत्र आए हैं वे TGT PGT के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। भाई TGT और PGT परीक्षाओं में जितने भी जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वे लगभग NTA NET के जो पिछले UGC NET एग्ज़ाम लेता था उस पर आधारित जो प्रश्न पत्र आते थे उन्हीं में से प्रश्नों को उठाया जाता है TGT PGT में। अभी हमें बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में 9वीं 10वीं की जो परीक्षाएं अभी हुई थी हाल ही में, उनमें भी हमने देखने को मिला है कि डायरेक्ट NTA NET से प्रश्नों को उठाया गया है। तो हम जितने भी 2004 से हमने शुरुआत की थी, 2008 तक हमने कर लिया है सेकंड पेपर। जितने भी हमारे जो पिछले सालों में NTA NET के प्रश्न पत्र हो गए उनको हम विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। जो भी बच्चे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो पाठ्यक्रम को लेकर के बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में न रहे, व्याकरण की अच्छे से तैयारी करें, व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास साहित्य की अच्छे से तैयारी करें, संपूर्ण हिंदी के साहित्य की तैयारी और साथ साथ NCERT को भी रीड करते हुए अपनी हिंदी की तैयारी को अच्छे से करते हुए, मौका बार बार नहीं आता, एक बार मौका आता है, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अपनी एक सीट कंफर्म कर ले या सिलेक्शन तक आप अवश्य पहुंच सकते हो। अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए कड़ी मेहनत, लगन और निरंतरता की आवश्यकता होती है। हमारी जो क्लासेज है संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम की, हर रोज़ एक क्लास आ रही है, तो आप हमारे साथ भी जुड़कर अपनी परीक्षाओं में लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी आप लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।